गौतमीपुत्र सतकर्णी जितना बड़ा नाम उससे कई गुना बड़ा इनका साम्राज्य और उनके साम्राज्य से कई गुना बड़ा इनका कैरेक्टर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री फैक्ट्स की इंटरेस्टिंग सीरीज के एक और एपिसोड में, जिसमें हम गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग यह सुनकर हैरान होंगे कि आखिर किसी का इतना बड़ा नाम कैसे हो सकता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी का असली नाम सतकर्णी ही था, जबकि गौतमीपुत्र वो गौतमी बालाश्री के पुत्र होने की वजह से अपने नाम के आगे गौतमीपुत्र लगाते थे। और इनके पिता का नाम शिवस्वाति था और ये सातवाहन या फिर सतवाहन वंश से संबंधित रखते थे। और पहले भी मैंने अपने कई वीडियो में बात की है कि उत्तर वैदिक के काल के आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो चुकी थी। तो उस आधार पर देखा जाए तो सातवाहन वंश या फिर सतवाहन वंश जन्म के आधार पर ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, जबकि अपने कर्म के आधार पर क्षत्रिय थे। हिस्ट्री बुक्स की माने तो इनका शासन काल लगभग 24 साल का था, जबकि पुराणों की माने तो इनका शासन काल 56 यानी कि 56 ईयर्स तक का था। और अगर जैन अनुश्रुतियों की मानी जाए तो इनका शासन काल 55 वर्ष के आसपास था। गौतमीपुत्र सतकर्णी इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे अपने माँ के नाम को टाइटल के रूप में काम में लिया, और इसके बाद में इनके बेटों ने इसे आगे कंटिन्यू रखा। गौतमीपुत्र सतकर्णी वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देते थे, और इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल 100 AD के आसपास का था। उन्होंने उस टाइम में भी अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम इस्तेमाल किया एज ए टाइटल के रूप में, जो कि उस समय को देखते हुए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम तक महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम इस्तेमाल किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी के राजा बनने से पहले सातवाहनों का शासन क्षेत्र बहुत ही सीमित क्षेत्र में था, लेकिन जैसे ही गौतमीपुत्र सतकर्णी राजा बने तो उनका शासन गुजरात से लेकर हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। गौतमी बालाश्री के नासिक से प्राप्त शिलालेख में सतकर्णी के बारे में लिखा हुआ है कि त्रिसमुद्र तोय पितावहन, यानी कि इसके अनुसार गौतमीपुत्र सतकर्णी ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। या फिर इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की सेना में मौजूद घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इसका मतलब देखा जाए तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासन क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर और उत्तर के अंदर गुजरात से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ शासन क्षेत्र था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के पास अपनी एक बड़ी थल सेना के अलावा एक बहुत ही बड़ी जल सेना भी थी, जिसका उपयोग वो रिजर्व सेना के रूप में करते थे। और एक बहुत ही बड़ी जल सेना के साथ ही उनके पास बहुत ही ज्यादा संख्या में पानी के जहाज भी थे, जिनका उपयोग वो अपने अन्न भंडार को सेव करने और जल सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काम में लेते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासक बनने से पहले दक्षिण के अंदर शकों का शासन था, और शक शासक जनता के प्रति काफी ज्यादा क्रूर थे। तो जैसे ही गौतमीपुत्र सतकर्णी शासक बने, उन्होंने अपने जनता के काफी ज्यादा करों को हटा दिया और उन्होंने धन कमाने का जरिया कर व्यवस्था के बजाय व्यापार को चुना। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने आखिरी शक शासक नापहान को हराया और दक्षिण में सतवाहन या फिर सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक महान ही राजा थे, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जितना मुझे इनके बारे में मिला मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और जिनको इनके बारे में जानने की जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।